अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज हार चुका। फाइनल मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पिंक डे की जो सेलिब्रेशन थी, जो जीत थी, वो ज्यादा अरसा ना रह सकी। सो 3 मैचेस में हम 2-1 डाउन थे सरफराज की कप्तानी में, और 2 मैचेस में शोएब मलिक की कप्तानी में। एक मैच हमने पिंक डे जीता और दूसरा मैच हारा। आज के शो में हम जायजा लेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही पूरी सीरीज में, बिकॉज अब हम सिर्फ 10 मैचेस अवे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड कप। सो जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है 2019 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हमें वी हैव टू एनालाइज कि हमारे जो प्लेयर्स एशिया कप और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज और अब जो है ओडीआई में किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, स्पेशली वो प्लेयर्स जो काफ़ी हद तक हमें चांसेस हैं कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। सो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेरी वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। वासे भाई, सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही इन 5 ओडीआईज में। काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। फाफ डू प्लेसी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन फाइनल डे पे ऐसा लगा कि बिल्कुल ही एक हल्की टीम से खेल रहा है साउथ अफ्रीका। सो वी हैव टू सी कि कैसा हमने खेला। एक पैकेज देखते हैं। ऑलराइट, सो 3-2 वी लॉस्ट द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आज हम फाइनल मैच के बारे में बात करेंगे और पूरी सीरीज में क्या कारनामा किया हमने उस पर बात करेंगे। वासे भाई, 40 ओवर में अगर कोई टीम चेस डाउन कर ले आपका टारगेट, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन काफ़ी एक्सपोज हुई। हमारी बैटिंग तो एक्सपोज होती रहती है, लेकिन बॉलिंग भी एक्सपोज हुई। 40 ओवर्स में 240 चेस डाउन हो गए। सो हाउ डू यू सी दैट मैच परफॉर्मेंस? देखिए, अब तक हमने टेस्ट सीरीज़ के बाद जो थ्रू आउट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़ ओडीआई सीरीज़ हमने जो विकेट्स का मिजाज देखा, तो बड़ा शॉकिंग तो अब गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब आईसीसी ने ऐसा पैमाना बना दिया है कि विकेट्स पर इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स ज़रूर हों कि लोगों को मज़ा आए, देखने वालों को वहाँ रन्स बने। तो हमने देखा कि इस पूरी सीरीज़ में इनिशिएटिव लेकर लूज़ करने का जो मिजाज था ना, वो इस पूरी सीरीज़ की हाईलाइट थी। पहले जहाँ हाशिम आमला ने 100 स्कोर किए पहला ओडीआई, अगर हम वहाँ से चलें तो वहाँ साउथ अफ्रीका को 320 रन स्कोर करने थे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी 50-60 रन शॉर्ट रह गए। और फिनिश जो जहाँ हुआ है ये सीरीज़ का आखिरी मुकाबला, पाकिस्तान भी ऑन ट्रैक था कि वो आराम से 300 रन कर जाएगा। एक पॉइंट पे अच्छा खेले थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। और आफ्टर दैट विकेट ऑफ फखर, उसके बाद हम कोलैप्स किया। और उसके बाद फिर शोएब मलिक ने जिस तरह से, देखें शोएब मलिक एक बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, और हमारा मतलब सिर्फ तनकीद बराए इस्लाह होती है। जिस तरह से वो शुरू से ही बॉलर ने बॉल डिलीवर भी नहीं की और वो बैकफुट पर खड़े हो जाते थे, तो मतलब वो बिल्कुल वाजे लग रहा था कि वो शॉर्ट बॉल से घबराए हुए हैं। वो वेट कर, वो डिजास्टर रन आउट हुआ। और मोहम्मद रिजवान पर भी, जब हमने, असल में मोहम्मद रिजवान एक बड़ा खूबसूरत नौजवान किस्म का टैलेंटेड प्लेयर है, जो बड़ा एनर्जेटिक है, फील्ड में भी बहुत अच्छा है। सरफराज और रिजवान साथ खेले हैं काफी मैचेस, और मैं हमेशा से बिगेस्ट एनिमेटेड प्लेयर है। एनिमेटेड प्लेयर है। मैं हमेशा से फैन था कि आप नंबर 5 या 6 की स्लॉट रिजवान को दें। अब वो दौर आ गया है कि इंग्लिश टीम जो है वो 2 नहीं 3-3 कीपर्स खिला रही है एक ही प्लेइंग लेवल में। जॉर्ज बटलर और जॉनी बेरिस्टो से अच्छा प्लेयर उन्होंने फाइंड आउट किया सडनली कि नहीं है कोई। बेरिस्टो इतना जबरदस्त, इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है कि आप उसे ऊपर खिलाएं, वो ओपन भी करता है। सही है। ही डिड इट अगेंस्ट पाकिस्तान। जैसे मैंने सवाल किया कि हमारी बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है, और हम देख रहे हैं कि हम जहां एक ऐसी लाइनअप थे जहां 240 भी हम करते तो हम डिफेंड करते थे, इस मैच में हम काफी एक्सपोज हुए। हम एक काम करते हैं, हम अपने जो बॉलर्स हैं उनकी एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने टॉप बॉलर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद आमिर की अगर हम टेम्पलेट दिखा सकें अपने व्यूअर्स को। एवरेज क्या है पर विकेट? एवरेज पर विकेट की स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नहीं है, बट ऑब्वियसली इट्स अगर आप 92 ओवर्स में 5 विकेट लिए, आपने 404 रन कंसीड करे तो 80 का एवरेज आता है तकरीबन। बिल्कुल। और आपको याद होगा, मैं और आप तस्करा कर रहे थे जुनैद खान और आमिर के, जब हम एनालिसिस एग्जैक्टली, सो 40 जुनैद खान इज मच बेटर बॉलर देन आमिर, और आज वो आपके प्लेइंग 11 तो दूर की बात, आप उस लड़के को इस लायक नहीं समझते कि स्क्वाड का हिस्सा। बिल्कुल सही बात। आप कब तक ऐसी गलतियां करेंगे? देखिए, रोहित शर्मा ने इंडिया को एशिया कप जितवाया, उस चैंपियंस ट्रॉफी की शिकस्त आपने वहां सरफराज में बहुत फर्क किया। हम दूसरे बॉलर्स की तरफ नहीं आ रहा था, मैं मिसाल दे रहा था कि अगर कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो ये उसका रोल है अपने मुल्क से। आपका कप्तान भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपका कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखिए, जुनैद खान और आमिर का जब आप कंपैरिजन करते हैं, हमेशा ये होता आ रहा है कि आप पहले उसे फर्स्ट चॉइस में नहीं होता,
पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी में पब्लिक प्रेशर पर उसको सिलेक्ट करके ले गए, वहाब रियाज की माल लग गई पहले मैच में एजबेस्टन में, वहाब अनफिट हो गए, तो वो बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि आपको मजबूरन उसे इंडक्ट करना पड़ा। और देखें विकेट्स किसी ने एशिया कप में भी आपने एक मैच खेला, जैसे ही जुनैद खान की एंट्री हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, उसने एक एंड से इतनी टाइट बॉलिंग की कि दूसरे बॉलर्स पर विकेट लेना शुरू हो गए, और बाद में उसने जो यकीनी तौर पर, आपको हमेशा क्रिकेट ऐसे खेलनी होती है कि अगर एक बंदा मेरे के, वो इस बार भी जो वापस आए तो स्विंग पूरा खत्म हो चुका है, वो क्रॉस जाने की बॉल कर रहे हैं, वो जो स्लांटेड अक्रॉस दी राइट हैंडर बॉल जाती है और उसमें वो रूम क्रिएट कर देते हैं बैटर के लिए, और बड़ा इजीली वो कोई ना कोई बाउंड्री दिए जा रहे हैं हर ओवर में। तो इस तरह से आप पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर तो नहीं, आप आई थिंक फिर किसी छोटी टीम के भी मेन स्ट्राइक बॉलर नहीं बन पाए। बिल्कुल सही है। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अप टू द मार्क नहीं है और बड़ा सरप्राइजिंग है, जैसे वासिन ने कहा कि जुनैद खान जैसा बॉलर जो आपको प्रूव कर चुका है चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी वर्थ, एशिया कप में एक मैच मिला उसमें उन्होंने 4 विकेट ली इंडिया के अगेंस्ट, बट समहाउ ही इज नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन ये डिबेट हम बहुत बार कर चुके हैं। अगले प्लेयर जिसके हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं वो क्या है, तो आप कैसे दूसरी साइड को आउट करेंगे? देखिए इमाद वसीम की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन तो है। सही है। अच्छा, अब ये है कि अगर आप इसमें 10 मैचेस का मामला कर देंगे ना, तो आई थिंक कि ये एवरेज इंप्रूव ही होगा उनका। सही है। और दूसरी बात ये कि इमाद वसीम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो मेहनत वसीम जब जब बैटिंग करने आ रहा है, वो आपके जो कंसिस्टेंट जिनको मौके मिले जा रहे हैं, यानी जिनकी सर्टेन प्लेसेस हैं आपको उनसे अच्छी बैटिंग कर रहा है, उनसे अच्छी बैटिंग कर रहा है। 30 बॉलों पे 48 कर रहा है, 23 बॉलों पे 43 रन कर रहा है। तो बात यह है कि अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक ऑलराउंड क्रिकेटर जो कि एक अच्छा स्ट्राइकर कंसीडर होता है, वो अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो आप अब मजबूर कहां हो रहे हैं, इमाद की उस नीचे की बैटिंग को लेके आप मजबूर कर रहा है वो आपको कि अब आप उसे पिक करें ही करें। तो बॉलिंग पर उसका फोकस इसलिए थोड़ा सा आउट हो गया कि इमाद के सक्सेस की जो पीछे जो रीजन थी वो ये थी कि हम उन्हें नया बॉल देते थे। अब आप चेक करें इस पर्टिकुलर सीरीज में हम उन्हें नया बॉल देते हुए नजर नहीं आए। तो कंडीशन डिफरेंट है। इमाद तो नया बॉल उनका तो एक खासा है ना, वो शायद करते हैं। तो बेसिकली आप एक एंड से, जैसे हमने देखा उन्होंने इमरान ताहिर को बॉल दी डुप्लेसी ने, फाइनल ओडीआई में क्रूशल मूवमेंट पर 2 ओवर करवाकर पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि आज हम कुछ डिफरेंट प्लान लेकर उतरे। और हमने देखा कि फखर को मुश्किल हुई इमरान ताहिर के अगेंस्ट। बाबर ने उन्हें पहला चौका जरूर लगाया, लेकिन उन 2 ओवर्स में भी उस चौके के समेत बाकी की 11 बॉलों पर सिर्फ 4 रन आए, 2 ओवर में 8 रन दिए। फिर उन्होंने इमरान ताहिर को कब यूज किया, प्लान के मुताबिक के जहां पाकिस्तान स्लॉक करने जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि इमाद को हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे, दैट इज आल्सो रीजन कि हम, जैसे हमने देखा था कि शोएब मलिक ने जब पहला मैच एज ए कैप्टन किया था उन्होंने 4th ओडीआई में सीरीज के, तो उन्होंने आमिर को थोड़ा होल्ड बैक किया था और वो अच्छा डिसीजन था। सो यू आर ऑल्सो सेइंग कि बॉलर्स को सही यूज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमने देखा है कि सरफराज कुछ हद तक काफ़ी गलत डिसीजंस हुए हैं। और सिलेक्शन के हवाले से तो हमने बात कर ही ली कि जुनैद का ही शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम, लेकिन वो नहीं होते। अगले जो बॉलर हम जिसको एनालाइज करने जा रहे हैं वो है शादाब खान। उनकी अगर यही वो बॉलर है जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल प्ले किया है, सो आई थिंक थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए, बट ही इज सपोज्ड टू इंप्रूव वेल। उनकी फिटनेस के भी थोड़े से इश्यूज हैं। बिल्कुल उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। इस लड़के में बड़ी जान है, आपको सिर्फ रियलाइज करना है। जी हाँ, ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, जिसे कहते हैं ना ऑलराउंड पैकेज, वो है ये। देखिए फील्डर बेहतरीन है, किसी भी क्रूशल पोजीशन पर फील्डिंग अच्छी करता है। उसके बाद आप देखें कि ही इज मोर देन केपेबल विद द बैट ऑल्सो। न्यूजीलैंड में आपने इन्हें ऊपर भी भेजा था, इन्होंने वहां भी 50 किए हैं। आप श्रीलंका से मैच हारने लगे थे, इन्होंने यूएई में बाबर के साथ पार्टनरशिप की थी 6ठी विकेट के लिए, वहां भी इन्होंने 50 किया था, बाबर ने प्राइस किया था। उसके बाद T20 फिनिश किया था 6 लगा के, जो पाकिस्तान 2-0 पहली लाहौर आया, जब तीसरा T20 लाहौर में हुआ। तो कहने की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन नौजवानों का फोकस ना, ये जो टीम में मसले मसाइल चल रहे हैं ना टीम मैनेजमेंट के, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड, इसमें कहीं ना कहीं ये नौजवान कहीं टैलेंटेड प्लेयर्स करते थे, कोई विकेट लेते थे तो वो सीधा जाके सबसे पहले अपने कप्तान से लिपटते थे। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि वो बाबर आजम से जो है वो बड़ा गर्मजोशी से मिलते हैं, और बाकी सब प्लेयर किसके करीब है। क्या बात की वैसे, बिल्कुल सही बात है। अगला बॉलर जो हम एनालाइज करें वो फहीम अशरफ, जिनके बारे में फर्स्ट टाइम पिक हुए और लोगों ने कहा आपने इस ऑलराउंडर को खिला लिया, आप इसे एज अ 5th बॉलर यूज़ करते हैं और इसकी तो पेस नहीं है। तो मैं अपने एक दूसरे मीडियम पर, टेलीविज़न पर नहीं, मैं अपना एक शो कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर बड़ा जस्टिफाई किया, कुछ प्लेयर्स भी मेरे साथ बैठे। मैंने कहा ये वो लड़का नहीं है जो 128-130 से गेंद करे, मैं सिर्फ इसकी बॉलिंग के बारे में बता रहा हूँ।
जब मैंने इसको खेलते हुए प्रॉपर देखा, डोमेस्टिक में आप खेलते हैं तो मिजाज मुख्तलिफ होता है यहाँ की, इंटरनेशनल का अलग प्रेशर होता है। मैंने आपको भी बताया एक दो दफा कि फैसल भाई ये जब पीछे का बॉल खेलता है ना तो ये अपनी टो पे खड़ा हो जाता है, वो जो मैं कहता हूँ ना छोटी टांग पे, ये टो के बल होता है। तो आप खुद से एनालाइज कर लें कि आप टो के बल पिछले कदम पर जब स्ट्रोक खेलेंगे तो फोर्स कहां से जनरेट करेंगे। वेरी ट्रू। तो बहुत दफा इसकी बॉल हमने टेस्ट में भी देखा, और अभी ये T20 प्राइम एग्जांपल है कि इसने मुंह के बॉल को सीधा मारा क्रिस मॉरिस के, और जिस तरह से वो एक मीडियोकर बॉलर के खिलाफ, वो मीडियोकर बॉलर है, उसके खिलाफ जिस तरह से इसने पीछे की गेंद को जो मिड विकेट की बाउंड्री पे बाहर जानी चाहिए थी, इसने वाइडर लॉन्ग ऑन पे हाथ में पकड़ा दिया। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोच कोई भी स्टेटमेंट दे, आप पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। दैट्स व्हाई मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त दौरे हाजिर में जो तैयार ऑलराउंड प्रोडक्ट है वो आमिर यामीन है। अनवर अली भी इस दौड़ में अब नंबर 2 हो गए, बहुत माजरत के साथ, मेरे दोस्त भी अनवर अली, लेकिन जो सच है, मैं आमिर यामीन एक पूरा प्लेयर है। हाँ, आप हमेशा से कहते हैं कि आप सरफराज के बात पर आउट ऑफ द बॉक्स भी जाता हूं। देखिए, मैं उनकी कप्तानी को प्रोटेक्ट करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुल्क के लिए खेलते हैं। लेकिन जब न्यूजीलैंड में आमिर यामीन को लिमिटेड मौके मिले तो आमिर यामीन को आपने 4 बॉलें दी, उसने टिम साउथी जैसे बॉलर को लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाया, उसके बाद उसने कॉलिन डी ग्रैंडोन जिसने सिंगल हैंडेडली आपको एक ओडीआई हरा दिया था और किसी बॉलर से वो आउट नहीं हो रहा था, उसने कॉलिन डी ग्रैंडोन को बोल्ड किया। स्किडी बॉलर है, ऑफ द विकेट तेज है, T10 लीग में उसने बड़े बड़े बल्लेबाजों को नॉर्दर्न में 4 मारने नहीं दिया और हैट्रिक ही नहीं की, पूरे ओवर में 4 विकेट्स नहीं। तो क्या उसकी परफॉर्मेंसेस आपको मुतासिर नहीं कर रही? तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट की बैकिंग नहीं है आमिर यामीन को, या आमिर यामीन भी ऑलराउंडर्स में फवाद आलम तो नहीं बनने जा रहा। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम बैटिंग की परफॉर्मेंसेस को भी एनालाइज करेंगे, और जो ये सिलेक्शन के इश्यूज है उस पर तो वासे भाई जितनी डिबेट करें कम है, बिकॉज हम देखते हैं कि कप्तान और कोच जो है वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स ही खिलाते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के प्लेयर्स की बॉलिंग की, हमने एनालिसिस की, बैटिंग पे भी कुछ बात कर लेते हैं। फिर हम जो T20 हमने पहला खेला वासे भाई, हम T20 भी टॉप रैंक साइड है, लेकिन पहला T20 हम सिर्फ 6 रन से हारे हैं। वील सी अ कंप्लीट पैकेज। लेकिन बैटिंग के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो इमामुल हक जो है वो मैन ऑफ द सीरीज हुए, अच्छे रन्स किए उन्होंने, और जैसे हम अपने शो पे बारहा आपने भी ये कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में उनको जल्दी किया गया, ओडीआई में ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही शोड इट कि अच्छा खेला उन्होंने मीडिया से माजरत भी की जो उन्होंने जेस्चर्स दिए थे। इट्स अ गुड साइन, अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान के लिए, और अगर उनको अब उन पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो अच्छा है, वर्ल्ड कप में आपके लिए अच्छे रन कर सकता है। अब कितनी करेंगे, अब और कितनी करेंगे, अगर अब अल्लाह ना करे अब उनको किसी दबाव के, एक्सटर्नल किसी दबाव की वजह से अब अगर उन्हें साइडलाइन किया गया तो फिर ये सवाल होना चाहिए कि इतनी इन्वेस्टमेंट कर लड़का तबाह कर दिया आपने। लेकिन फहीम अशरफ, मैं बात कर रहा हूँ वासे भाई, एक सवाल आपसे करूंगा। हमने फाफ ड्यूस प्लसी की इनिंग्स जो है T20 की, जो पहले T20 में, अब सो इम्प्रेस्ड कि वो बंदा किस तरह एडजस्ट करता है, और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि उनकी जो फिटनेस है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, डू यू थिंक आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये सब चीज़ें छोड़ के बहुत ज़्यादा अपनी फिटनेस पे, अपनी टेक्निक पे, अपनी अडेप्टेबिलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है? आप इतना बड़ा टूर करके आ रहे हैं, आप फाफ डू प्लेसी जैसे बने, आप रिजा हेनरिक्स जैसे बने जो इतना एडजस्ट करते हैं, अच्छा, डू यू थिंक ये प्लेयर्स को देखना चाहिए? देखें, डू प्लेसी और रीजा हेंड्रिक्स दोनों कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर हैं। एक वो नौजवान टैलेंटेड प्लेयर, और फाफ डू प्लेसी जो है, आई थिंक कि AB डिविलियर्स के बाद और हाशिम आमला की करंट फॉर्म को देखते हुए इस वक्त साउथ अफ्रीका के पास फाफ डू प्लेसी से अच्छा और कंप्लीट प्लेयर नहीं है पूरे साउथ अफ्रीका में। वेरी ट्रू। उसकी वजह यह है कि ये एक मूडी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर है। 2012 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के आड़े आ गए ये, अपनी ही फ्रेंचाइज के कायद धोनी, उस वक्त ये चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट करते थे, ये मूड में आ गए। साउथ अफ्रीका के लिए बेमायने था मैच, लेकिन 120 समथिंग के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना था साउथ अफ्रीका को इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए, और इंडिया ने जो स्टार्ट लिया था ऐसा लग रहा था कि अब काम हो गया, लेकिन डू प्लेसी ने निकल कर इंडियन पेस बॉलर्स को ऊपर से मिड ऑफ के, कवर के, मिड विकेट, पिछले साल हमने आईपीएल फाइनल में देखा है, आईपीएल फाइनल में। तो ये बड़ा मूडी प्लेयर है। अच्छा, इसके गेम में डू प्लेसी के वीकनेसेस मौजूद हैं, उस पर ये काम भी कर चुका है लेकिन हल नहीं हुई। अब मैं वही बात करता हूं ना, इतना बड़ा जो सपोर्ट स्टाफ की टीम रखी है आपने,
हम बेसिकली इनके प्लेयर्स को रीड ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ बातें हो रही हैं कंप्यूटर लैपटॉप्स बंद कर कर। हाँ। जो एनालिस्ट रखा है वो देखें इसका बल्ला बंद होता है। हाँ। जब सईद अजमल 2013 में साउथ अफ्रीका गए तो सईद अजमल ने डुप्लेसी को बहुत तंग किया है, क्योंकि वो मिस्ट्री थे ना, वहीं से दूसरा कर दिया, वहीं से ऑफ स्पिन कर दिया। ये वो प्लेयर बेटर है कि जिसका ऐसे करके बल्ला बंद हो जाता है, हाई बैकलिफ्ट और इसका बल्ला बंद होता है। जिस बंदे का बल्ला बंद होता है ना, उसको अपना स्टांस चेंज करना होता है। ये एक नेचुरल वीकनेस होती है, इस पर बहुत काबू, यानी ये समझ लें ये हैबिट होती है। जैसे हमने बात की थी ना, मार्क राम थोड़ा छोटा है, तो मार्क राम ने जो अब्बास पर एडजस्टमेंट की थी ना, थोड़ा क्रॉस खड़ा हुआ था और बल्ले को स्ट्रेट किया था, ये वही वाला मामला है। डुप्लेसी आज भी ऐसा नहीं कर पा रहे, इनका बल्ला ऑफ और मिडिल की बॉल पे हमेशा बंद हो जाता है जल्दी। ये बड़े प्लेसिव ट्रैक्स थे, इसलिए जरा सा भी छोटा स्विंग भी नहीं हुआ। और मोहम्मद आमिर का एयर में स्विंग तो ना जाने मैं अब कब देखूंगा अगली बार, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं। लेकिन ऑब्वियसली आपने कहा कि सीखना चाहिए कि क्या करैक्टर है डुप्लेसी का, और दैट्स व्हाई एबी डिविलियर्स और डुप्लेसी एक साथ ही ग्रो किया इन्होंने, और एक साथ ही स्कूलमेट्स रहे। और एबी डिविलियर्स की नजरों में बड़ा मकाम था, और उन्होंने कहा था कि जब फ्रांसवाइज डुप्लेसी कप्तान बने कि उनसे किसी ने कहा आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे मुझे कैसे प्रॉब्लम होगी, ये तो मेरा स्कूल कैप्टन था और मैं जल्दी ऊपर आ गया, पर मैंने बड़ी चीजें छोटी उम्र में इससे लर्न की हैं। बिल्कुल सही है। अब एक पैकेज देखते हैं कि T20 हम पहला किस तरह हारे साउथ अफ्रीका से। जो कल हमने खेलना है वो डू और डाई T20 इंटरनेशनल्स है। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी। पर उस टॉप इनिंग्स फ्रॉम फाफ डू प्लसी एंड रीजा हेनरिक्स, बट द मैन ऑफ द मैच ऑफ द गेम वाज डेविड मिलर, और उनको अपनी फील्डिंग की वजह से ये जो है मैन ऑफ द मैच दिया गया, विच क्लियरली टेल्स अस कि वो मैच में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था वो उनकी फील्डिंग ही थी। वासी भाई, पाकिस्तान ने जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं ली, साउथ अफ्रीका ने अपॉर्चुनिटीज ली, उन्होंने अच्छे रनआउट्स किए, अच्छे कैचेस किए। पाकिस्तान थोड़ा स्लगिश लगा फील्डिंग में। क्या वजह है कि फील्डिंग हमारी, हम कह रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स हैं, अच्छी फील्डिंग है, लेकिन वो हमने शो नहीं किया। देखिए, मैं वही बात आप दोहराऊंगा थोड़ी सी कि ऑफ द फील्ड जितनी एक्टिविटीज चल रही है ना, उनका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है बहुत सब प्लेयर्स पर आपके। ठीक है। और ज्यादातर नौजवान प्लेयर्स हैं। खुदारा इनको प्लेयर्स बनाइए और इनको दूर रखिए, इनको कंट्रोवर्शियल ना बनाइए। ये शादाब खान 19 साल का लड़का, अब एक इतना प्यारा बॉलर आपको मिल गया जिसे आप ग्रूम करें, इसको कॉन्फिडेंस दे दें। क्या पता ये सिंगल हैंडेडली, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, ये सिंगल हैंडेडली अगर आपने सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया तो ये सिंगल हैंडेडली शाहीन शाह करानी आती है। देखिए, हर मैच में कोई 5-5 आउट नहीं करता, सिक्का जमता है। इसको मालूम चल जाए कि किस बॉलर पे कहां वर्कआउट करना है। जैसे इसको टेस्ट सीरीज खेलने के बाद अजहर महमूद साहब ये नहीं बता सके कि जैसे ही डुप्लेसी के अगेंस्ट जाओ वो तुम्हें शॉट ऑफ अ गुड लेंथ पर स्ट्रगल कर रहा है, उसे पता नहीं चलता कि तुम्हारी बॉल का बाउंस कितना होगा। वो यहां पे स्टक कर रहा है, हैंडल पर बॉल खा रहा है, यहां कोनी पर बॉल खा रहा है। तो ये सब सपोर्ट स्टाफ बताएगा ना। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है। अच्छा वाज़े भाई, अब क्योंकि कप्तानी का आपने सिलसिला छेड़ दिया तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वरना हम T20 की परफॉर्मेंस को ज़्यादा एनालाइज करना चाह रहे थे। वसीम अकरम साहब काफ़ी फ्रंट पे आए हैं, उन्होंने काफ़ी बैक किया है सरफराज को, कह रहे हैं कि यार ऐसा कहीं नहीं होता कि आप हर सीरीज़ के लिए कप्तान अनाउंस करें, यू हैव टू गिव हिम कैप्टनसी फॉर द लॉन्गर रन। और आपके पास शोएब, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि शोएब मलिक आपके पास वर्ल्ड कप तक हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर ली है। लग तो ऐसा रहा है कि वो कुछ भी ना करें तो भी 20 साल और खेल लेंगे, लेकिन अनाउंस किया है उन्होंने रिटायरमेंट। सो कितना अनफेयर है सरफराज के साथ कि उसको हर टूर के बाद अनाउंस किया जाएगा वो कप्तान है नहीं। आपने खुद कहा कि प्लेयर्स पे प्रेशर आता है कि कप्तान कौन होगा, लेकिन आप ये देखें, हटदर्मी देखें कि पीसीबी से अभी तक कितनी बातें हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं आ रहा। अच्छा, एक वर्ड होता है, मेरी बात को समझेगा इंशाल्लाह, नाज़रीन भी हमें देखते हैं, इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, उनकी मेहरबानी। तो ये है कि एक वर्ड होता है ना, सोफिस्टिकेटेड। तो अगर हम ये कह दें ना वो बंद करके, नहीं यार प्लेयर्स का काम खेलना है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कल्चर क्या है पाकिस्तान का। भाई ये क्लब से, गली से क्लब आते हैं, क्लब से डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में आते हैं, फर्स्ट क्लास से पाकिस्तानी टीम के ए टीम में आते हैं, उसके बाद ये जब नॉक करते हैं डोर, तो ये इसी कल्चर से मुतारिफ हैं। वहाँ हमारे कल्चर में चलता है कि यार कैप्टन के करीब होना है, उसकी लाइकिंग में होना है मुझे। तो बात ये कि ये क्यों ऐसा नहीं सोचेंगे, इनकी ग्रूमिंग ही उस तरह से हुई हुई है बॉस। अब आप देख लें कि इमाद वसीम जो जरा सा कॉन्फिडेंस बॉय है, कहते हैं कि वो लगता है थोड़ा सेल्फ बिलीव रखता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, जितनी उसकी स्किल्स हैं, जितनी एबिलिटी है, शो करता है ना। इसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं सरफराज अहमद की, कि सरफराज अहमद या शोएब मलिक, कप्तानी का इशू, वसीम भाई का कहना, तो वसीम भाई ने इतनी क्रिकेट खेली है। देखें यार, वसीम अकरम का ना
बहुत बड़ा मकाम है, बहुत, मतलब सिर्फ पाकिस्तान उन्हें जितनी भी रिस्पेक्ट दे कम है, पूरी दुनिया में एक नाम है। तो वसीम भाई हर दौर से गुजरे हैं, हर अदवार से उन्होंने बड़ा बरमला आके बहुत दफा क्या है कि मेरी और वकार के मामलात में भी बड़ी मिस्टेक्स रही, हम दोनों एक दूसरे की इस टसल में होते थे, मैं ज्यादा आउट करूं, कुछ चीजें हमसे गलत हुई दौरे, जिसका नुकसान एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को हुआ। हाँ। पढ़े लिखे आदमी उन्होंने जिंदगी से लर्न किया, उन्होंने ये देखा कि क्या स्टुपिडिटी चल रही है इस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के से सवाल तो यही है ना कि पीसीबी इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स। सब कह रहे हैं, वसीम अकरम साहब का कहना यू राइट कि काफी हैवी। एहसान मानी साहब का बड़ा मकाम है और जब से वो इस टेन्योर में आए ना तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो कमांड इन चीफ है। मुझे ऐसा लग रहा है, माजरत के साथ मेरा एंगल समझिएगा, कि एहसान मानी साहब यहाँ तो अपनी कुछ दीगर मसरूफियात में बहुत ज़्यादा बिजी हैं इन दिनों, या वो बहुत ज़्यादा 100% किसी ना किसी वजह से, अल्लाह करे कि सब कुछ बेहतर हो, उनके हक में उनकी सेहत वगैरह भी अच्छी हो, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, कि वो किसी न किसी एंगल से मुझे 100% इन नहीं लग रहे। क्रिकेट कमेटी फॉर्म की, वसीम भाई जैसा नाम मौजूद है, वसीम भाई कह रहे हैं कि मैं इस फैसले को बैक नहीं करूंगा। एक कौन सी स्टुपिडिटी है कि आप सीरीज टू सीरीज कप्तान अनाउंस करेंगे, तो ये तो आप वही मिसाल कायम कर रहे हैं कि ये क्या कोई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है या नॉर्थ नाजमाबाद की क्रिकेट टीम है। बिल्कुल सही है। अच्छा वासिम, कमिंग बैक टू द T20 परफॉर्मेंस, हमने देखा कि हम एक मैच जीते शोएब मलिक की कप्तानी में, बड़ी आवाजें आई कि भाई देखो ये होता है कप्तान, कोई आवाज नहीं है। अब T20 के हम टॉप रैंक टीम है, हम अपनी टॉप नॉच साइड के साथ गए थे और हम हारे। अब T20 में ऐसी ही हारे होती है, 2 रन 4 रन 6 रन, चाहे क्लोज हुई लेकिन हम हारे। डू यू थिंक के सरफराज कप्तान होते तो एक अलग एनर्जी होती, एक अलग सिचुएशन होती, वो मिस किया आपने कल के मैच में? देखिए, मैं सिर्फ सरफराज की कप्तानी को जो सबसे बेहतर देखता हूँ वो देखता हूँ पहले शॉर्टेस्ट फॉर्मेट जी, क्योंकि जितने वो एनर्जेटिक है ना, तो 20 ओवर तक आप कहीं ना कहीं भी लूज, वो एनर्जी लेवल आपका हाई रहता है, और 50 ओवर्स में 5-7 ओवर उनके लूज जाते हैं, वहां मार लगना शुरू हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शोएब मलिक की कप्तानी अच्छी नहीं थी, देखो उनकी बैटिंग पर बात हो सकती है, बड़े फ्लॉज हैं, आखिरी 10 मैचों की कारकर्दगी आपने खुद बता दी, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। उसके बाद इंग्लैंड की मैं आप बहुत बार बता चुका हूँ, 13 का एवरेज है, वो कार्डिफ की इनिंग के साथ इतना एवरेज है, उसे हटा दें तो फिर 9.5-10 की एवरेज है। तो अब आप देख लें कि सरफराज वर्सेस शोएब मलिक, ये जो आप खड़ा कर रहे हैं ना एशिया कप के बाद से, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि फैसल भाई एक सर्द जंग टीम में छिड़ गई है। और कहते हैं ना कि गोरा पीछे से काम करता है, गोरा फ्रंट से काम नहीं करता। तो हो सकता है कि मिकी आर्थर जो शोएब मलिक को अंदर ये लाइसेंस दे चुके हैं कि तुम 2019 तक हो, हफीज टॉप परफॉर्मर है इस वक्त दौरे हाजिर में, जिसकी जितनी स्किल्स हो सकता है ओवरऑल स्किल्स में मेरी राय भी मुख्तलिफ हो, लेकिन दौरे हाजिर में हफीज खेल रहे हैं और शोएब मलिक खेल रहे हैं, मतलब एक आसमान पर है और एक जमीन से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस वक्त आप बताएं कि मिकी आर्थर क्यों 37 साल 38 साल प्लेयर्स में से उस आदमी को पिक कर रहे हैं जो ओवरसीज बिल्कुल टोटल फेलियर है। कल की इनिंग देखें आप, देखें हमारा, आपको लगता है हमने हमारा मिजाज है, ये बात कंप्लीट करने दें, हमारा मिजाज है कि हमने 31 गेंदों पर 48 रन देखे, हमने कहा यार शोएब मलिक मैच को आखिर तक लेके गए। 20 साल का क्रिकेट एक्सपीरियंस रखने वाले मोहतरम जनाब काबिल एहतराम शोएब मलिक साहब फिनिश नहीं किया, डाला जैसे बॉलर पे वो बैक अवे कर रहे हैं, यानी वो ऐसा प्लेयर नहीं है शोएब मलिक इतनी क्रिकेट खेलने के बाद पे सीधा खड़ा होकर शॉट मार दे, स्ट्रेट छक्के लगते उसको सामने शॉट लगते, बॉस पहले से आप हटे, उसके बाद उसने एक गेंद आपके जोन में दी तो आपने वो स्ट्रेट वन भी जो है बैठ के मिड विकेट मारने में मिस कर दी। देखें जो 6 रन का फर्क है ना, शोएब मलिक 18वें 17वें ओवर में स्ट्राइक नहीं कर सके, हसन अली ने आके इस मैच को थोड़ा क्लोज किया, जो उन्होंने छक्का लगाया। और अगर अफगानिस्तान का चेज याद आ गया जिसमें हसन अली ने वो मैच निकाला, बिल्कुल वो जो राशिद खान को, देखें मैं यही तो कहता हूं कि ये जो हसन और फखर जमाने हम अभी बात कर रहे हैं कि ये, लेकिन करना होगा आपको, ये एनर्जी प्लेयर्स हैं, ये आपको कभी भी कुछ करके दे सकते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि सरफराज ने ही चांस दिया कि ये ऐसी सिचुएशन आए कि लोग इतनी, वरना सरफराज को जो बैकिंग थी बहुत मुश्किल से पाकिस्तानी कप्तान को मिलती है उतनी बैकिंग। देखें सरफराज को पब्लिक की बैकिंग थी जो उनके साथ ज्यादती हो रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन दौरे हाजिर में एक थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम लगता है सरफराज अहमद का, कि जो खबरें आती हैं, देखें एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि टीम में भी, मुझे भी मालूम है काफी हद तक कि टीम में फाइनल से उनकी नहीं होती। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कुछ होते हैं क्राउड फेवरेट्स, जैसे शाहिद भाई आवाम के दिलों पर आज भी राज करते हैं, आज भी उनकी कहीं किसी लीग की खबर हो सब बात करने लग जाती है। क्यों? ये भी अवामी प्लेयर है। शाहिद भाई जितनी इज्जत तो अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को देते हैं, सरफराज अहमद भी अवामी प्लेयर है। अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो उन्हें आना चाहिए मीडिया पर और बताना चाहिए
कि मेरी नहीं चल रही यार, मैं वरना इस तरह से कप्तानी नहीं कर पाऊंगा, मुझ पर अगर ट्रस्ट किया है तो मुझे पूरा फ्री हैंड दो। क्योंकि उन्होंने हमेशा कोचिंग स्टाफ में कोचिंग हमेशा बैक ही कर रहे हैं वो, उनके मुंह से कभी किसी कोचिंग स्टाफ के किसी पर्सन के खिलाफ बात क्यों नहीं निकली? उनकी बैटिंग कोलैप्स पे कोलैप्स की जा रही है, वो खुद अभी तक वो जो एंगल बैट वाला मसला है उसको हल नहीं कर पा रहे। एक्स्ट्रा कवर मारने वाला, ठीक है, डोंट टॉक अबाउट ग्रैंड फ्लावर और बाकी वो हर किसी की तारीफ करते चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दोहरा मेयार है, ये मेरी एक एडवाइस है सरफराज अहमद साहब को कि उन्हें ये चीज अब खत्म करनी है। बिल्कुल सही है। मजीद भी एडवाइस लेंगे वासी हबीब से एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट, हमारे साथ है वासी हबीब। ब्रेक पे जाने से पहले हम कप्तानी के इशू पे आ ही गए थे, हालांकि हमने सोचा था कि कम बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब ये टॉपिक छिड़ता है तो फिर उस पर डिस्कशन बहुत आगे तक जाती है। वासी भाई, आपके पॉइंट सही है कि देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन हमें लगा कि सरफराज को खुल के बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमने देखा कि थ्रू आउट हिज टेन्योर, चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी के बाद हमने देखा है कि सिलेक्शन के इश्यूज रहे हैं। हमने एशिया कप में देखा कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, गलत डिसीजन था। एक जो प्रीमियर बॉलर था उसको सिर्फ एक ही मैच आपने दिया, लाइकिंग डिसलाइकिंग, यहाँ तक सुने में आया कि आबिद अली को ना सिलेक्ट करने में भी सरफराज का यस था कि नहीं चाहिए हमें। फवाद आलम पे भी यही हमने सुना है कि प्रीमियर बॉलर कौन था ये? जुनैद खान। अच्छा, उसको एक फॉर अस ही वाज द बेस्ट बॉलर यू हैव। पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान नहीं अरबाब इख्तियार हैं, वो उसको प्रीमियर बॉलर करार देते नहीं कहते ना, नहीं कहते, तारीफ की उसकी कहीं नहीं करते। तो ये फिर पर्सनल टीम हो गई ना, चाहे वो आर्थर हो चाहे इवन सरफराज अहमद। बिल्कुल सही बात। जुनैद खान के साथ ज्यादती करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुखलिस हो ही नहीं सकता, या फिर वो क्रिकेट को ही नहीं समझता। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ा अदना सा आदमी हूँ, आए कोई मुझे बताए, मुझसे आर्गूमेंट करे कि दौरे हाजिर में पूरी कंडीशन के साथ वर्ल्ड वाइड बताऊंगा कि जुनैद से अच्छा बॉलर पाकिस्तान में कोई नहीं है। अब विकेट्स पर कोई मदद नहीं होती। मोस्टली साउथ अफ्रीका वो जगह थी जहां बहुत कुछ होता था। यहाँ देख लेंगे, यहाँ 300 रन हो रहे हैं, 192 हो रहे हैं, वो भी जब हो रहे हैं जब आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान स्ट्रगल करने के साथ 130 और 135 के स्ट्राइक रेट से प्रीमियर बैट्समैन खेल रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान भी 186 तक जा रहा है। फैसल भाई, तो जुनैद खान जैसा क्वालिटी बॉलर हर्षा भोगले इनसे ज्यादा क्रिकेट समझता है, जिसने 3-4 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान में सबसे काबिल बॉलर जुनैद खान है, जब उसने 2012 के आखिर में और 13 के शुरू में इंडियन बैटिंग लाइनअप को उन्हीं के बैकयार्ड में बिल्कुल लिटा दिया था यार। तो जुनैद खान तो कभी किसी की लाइकिंग में नहीं रहा, और मैं इसकी बरमला बात करता हूं। मैंने ये देखा है, हमारे यहाँ एक मिजाज है, बहुत सारी जगहों पर उसकी बात ही नहीं हो रही यार। अभी कोई और प्लेयर टीम से बाहर होता है, मोहम्मद हफीज बाहर होते हैं तो उनकी 10 जगह पे बात हो रही होती है। जुनैद खान बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बॉलर रह गया है क्या आप उसे निगलेक्ट कर रहे हैं? वो लीग कौन बात करेगा, कौन क्वेश्चन करेगा? अगर आपने मोहम्मद आमिर को कुछ किए बगैर दोबारा सिस्टम में लाए और उसने फिर कुछ नहीं किया, हु इज गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन? देखिए फैसल भाई, जब अतीकुज़्ज़मा साहब, मैंने नाम ले दिया, वैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, और जो भी कोचिंग स्टाफ था, और मेरी कोई किसी से पर्सनल, सब काबिल एहतराम है। पाकिस्तान का सब्जिलारी परचम बड़ी जगह रोशन किया इन्होंने किसी और तरह से, और बड़े कोचिंग के भी सीजन कोच भी हैं। जब मैनेजमेंट ऑफ सुई सदर्न गैस टोल्ड सेवरल प्लेयर्स और पीपल कि यार मोहम्मद आमिर का हमने वो चीज़ बहाल कर दी, तो एट दैट टाइम यू नो व्हाट आई टोल्ड टू यू, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये सब गलत है, उसका बॉल अब भी स्विंग नहीं हो रहा, बल्कि अब मैं जो देख रहा हूं उसका आर्म, देखें बॉल स्विंग होने का ताल्लुक आपके आर्म से है। इस सीरीज में कमबैक करने के बाद शोएब मलिक सीनियर प्लेयर है ना, मोहम्मद आमिर की ग्रूमिंग भी कर रहे थे वो बीच में, आपको पता है, उन्होंने ही मैसेज दे दिया कि मैं इसे नया बॉल ही नहीं दूंगा, और विदाउट न्यू बॉल आमिर तो बिल्कुल एक एवरेज बॉलर है, उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। उससे अच्छा बॉल तो फिर मिडिल ओवर्स में फहीम अशरफ कर सकता है। बिल्कुल सही बात। शोएब मलिक ने उसे खिलाया क्यों? प्लेइंग 11 जो खेली, जो फाइनल ओडीआई खेली, तो उसमें आपने उसे खिलाया क्यों जब नया बॉल नहीं देना था बॉस? इवन इन 4th ओडीआई आपने तो उससे पीछे बॉल कराया, फ्रंट तो बॉल ही नहीं कराया। हाँ, जोर लगाते हुए वो नजर आए। फिर ये बात आना, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंजमामुल हक साहब चीफ सिलेक्टर से सरफराज के फ्लाई बैक होम होने के बाद, निकलने के बाद हसन अली और मोहम्मद आमिर ने शिकायत की है। तो अगर हसन अली और मोहम्मद आमिर ने शिकायत की है तो चीफ सिलेक्टर साहब इस पर कोई तस्दीक या तरदीद तो करें ना। इतने बड़े लेजेंड हैं वो हमारे, उन्हें तरदीद करनी चाहिए इस बात की
ये बड़ा गलत इंपैक्ट छोड़ रही है। वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है और आप इस तरह की, आपका जो प्रीमियर एक नौजवान टैलेंटेड बॉलर है हसन अली, जिसको परवान चलाने में इसी कप्तान का हाथ है, वो फेल होता रहा, पर सरफराज कहता है कि हसन और फखर हमें वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। तो पैक तो कर रहा है ना वो, आपके लिए वो कितने लोगों की नाराजगियां मोल ले रहा है कि जुनैद को नहीं डलवा रहा। चले हम आमिर की जगह ही क्यों समझे जुनैद को, वो तो हसन को ड्रॉप करने तैयार नहीं है सरफराज, कि हसन और फखर हमारे अहम प्लेयर्स हैं। अगर उसकी कोई जाती अना का मसला होता तो आज हसन अली सबसे पहले सिस्टम से आपके बाहर होता। बिल्कुल सही बात है। बाद में आपको लगता है कि सरफराज, जैसे हमने देखा कि थर्ड ओडीआई में जो इंसिडेंट हुआ उसमें ही सेड समथिंग, हम सब समझते हैं कि उसका मतलब वो नहीं था, ना रेसिस्ट कमेंट था, ना कोई ऐसी चीज थी, लेकिन वो कह गए। हमने देखा है कि वो जज्बात में हम विकेट के पीछे से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इसीलिए वो हम कहते भी हैं कि टेम्परामेंट के हिसाब से वो शॉर्टर फॉर्मेट के अच्छे कप्तान है। डू यू थिंक कि नाउ द टाइम हैज कम कि वो हसन अली या कोई भी प्लेयर उनकी शिकायत भी करता है, दिस इज समथिंग दैट द कैप्टन हैज टू अवॉइड? और दूसरा उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं है, उन्होंने 8वें नंबर पे आके बैटिंग की, उन्होंने 7वें नंबर पे आके बैटिंग की। डू यू थिंक कि ये अब सरफराज जब बाहर बैठे हैं, अब प्रेशर नहीं है और हमें पता है कि अब दोबारा वो कप्तान वही रहेंगे जिस तरह का उनको सपोर्ट मिल रहा है, डू यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चांस फॉर सरफराज टू गेट हिज एक्ट राइट, वरना फिर नहीं वापसी मिलेगी उनको? सरफराज अहमद के हवाले से ये आज आप मुख्तलिफ सवालात थ्रो करते आए हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन आज ये जो आपने सवाल किया ना, ये सबसे वैलिड है। सही कि अपने रोल को समझें, अपना राइट इम्पैक्ट छोड़ें प्लेयर्स पर। देखें, बहुत ज़्यादा कसके भी ना पकड़ें और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना छोड़ें, दरमियान की राह निकालें। जहां शाउट करना वहां शाउट करें। देखें, वो शाउट ये तो नहीं करते ना कि हसन घर के बर्तन ला दो, वो ये तो नहीं कहते ना बाबर तुम जो है मेरे घर का सौदा ला दो। वो पाकिस्तान की टीम के कायदे हैं, क्रिकेट टीम के, तो वो क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तानियत के लिए शोर करते हैं। लेकिन एक बात है कि बड़े बड़े माजी में कप्तान गुजरे, उनका शोर साफ सुनाई दे जाता था टेलीविजन पे कि वो क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सरफराज के मुंह से कोई भी ऐसी नाजेबा कलमात नहीं निकलते कभी। ये फर्स्ट टाइम एवर हुआ, ये नाजेबा वर्ड नहीं है। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म पर इस बात को बताऊंगा, ये वो दम दुरूद वाला मामला है। सही बात। और शोएब मोहम्मद भाई ने जो लास्ट टाइम समराइज किया था, मेरे जहन में नहीं रहा, वरना मैं आज शोएब भाई से रिक्वेस्ट करता कि वो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें, और वो इंशाल्लाह करेंगे कल कोशिश हम। तो शोएब भाई को इस प्रोग्राम में लाइव लेके देखें, इस तरह के जो क्रेडिबल प्लेयर्स थे, अगर आप खामोश रहते और आईसीसी को कोई मसला होता, वो इस टाइप के कुछ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स से राब्ता करती जो पाकिस्तानी है, जहीर भाई, शोएब भाई। इसका मतलब क्या होता है? सरफराज ने क्या उस पर टॉन्ट किया है? तो ये बिल्कुल इनके अपने ताल्लुकात होते हैं। जहीर भाई तो आईसीसी की टॉप नॉच पोजीशन पे अभी रहे हैं। तो बात ये कि वो ये शो करते, वो ये उनको समझाते कि ये हमारे यहाँ एक दमदुरूद का मामला होता है कि आपकी वालदा बैठकर कहीं कुछ पढ़ रही है। T20 परफॉर्मेंस, हम एक चीज जो बड़ी है हमें हर्ट की, हमने देखा कि शम्सी जैसा स्पिनर जो है वो विकेट ले गया, उसने रन्स कंसीड नहीं किए उतने ज्यादा। हमारे स्पिनर, खास तौर पे शादाब जैसा बॉलर जो इस फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर है, इतना मार खाई उसने। एक सवाल कर लूं जी, आपने कहा शम्सी जैसा स्पिनर, आई थिंक आप अक्सर कह जाते हैं शम्सी जैसा या फला जैसा, तो इसका मतलब आप उसको ऑर्डिनरी समझते हैं? आई थिंक ही इज, यू नो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि तजुर्बा नहीं है उसको, और एक्सपोजर नहीं है, और इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब वो सेकंड चॉइस होता है। अगर आप किड्स से कुछ लोगों पर हाथ होता है। डैनियल विटोरी ने शादाब खान को ब्रिस्बेन हीट के लिए साइन किया, ब्रेंडन मकलम को बड़े पसंद आ गए। ब्रेंडन मकलम ले गए ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स में, उन्होंने वहीं से ब्रावो से बात कर ली कि ये लड़का वहां आएगा। शादाब वहां भी इफेक्टिव हो गए। बड़े नया शोर था शादाब खान का, तेज खींच कर बॉल करते थे, लोगों ने उन्हें देखा नहीं था, उनकी बॉल वहां इतनी स्पिन नहीं होती थी, सिर्फ रॉन्ग वन ज्यादा स्पिन, लेकिन लोग डरने लगे कि कोई चीज है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में इसने युवराज का रिव्यू ले लिया, कॉन्फिडेंट वो है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आया कि ये स्टिल लर्नर है इस फॉर्म ऑफ द गेम में। इसी तरह सेंट किट्स, नेवेस एंड पैट्रियट्स, ये फ्रेंचाइज है कैरेबियन प्रीमियर लीग, इसमें सेकंड लास्ट टाइम फ्रांसवाइज डुप्लेसी ने शम्सी को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि उन्हें तबरेज शम्सी पसंद है, और तबरेज शम्सी को बॉलर बनाने में फ्रांसवाइज डुप्लेसी का हाथ है, क्योंकि उन्होंने फेवर दिया। लेकिन अपने मुल्क, यार देखें एक बात बताऊं, एक ना एक दिन किसी ना किसी को रिटायर होना है। वो जो केशव महाराज है ना, उसकी थ्योरी या मिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती, लेकिन व्हेन इट कम्स टू शम्सी एंड इमरान ताहिर समझ आता है। रिस्ट स्पिनर क्वालिटी होता है, शम्सी भी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, चाइना मैन। और प्लस ये जो रॉन्ग वन होता है ना, वो जो इधर निकलता है,
ये टाइम टू टाइम कुलदीप यादव को देखे ना, आउट ऑफ नोवेयर 1-2 सीजन में आईपीएल में कॉन्फिडेंस दिया गया। आपने देखा जिस तरह ने कितना इंप्रेस हुसैन तलत को सेटअप किया शमसी ने, इट वाज अ गुड डिस्कशन। मैं एक बात बताऊं, ये जो कमबैक मैंने कहा ना, ये बता देता है आप में कितनी करेज है, आप में कितना पोटेंशियल है। तो फैसल भाई ईमानदारी की बात है, ये जो बाउंस बैक किया है ना हुसैन तलत ने, इसने मुझे थोड़ा मुतासिर किया, लेकिन उनकी जो वीकनेसेस अगेंस्ट दी स्पिन्स हैं वो फिर भी दिखी। उन्होंने आगे की बॉल को भी बड़ा जोर से मारा, एक बार बलूंड अप इन दी एयर हुई बॉल, वो बच गए। आपको लगता है कि ही इज गोइंग टू बी अ बेटर चॉइस इन ओडीआई एज वेल, बिकॉज़ उनका टेम्परामेंट है, वो खड़े रहते हैं क्रीज पे, और कल उनको थोड़ा एडेड प्रेशर था कि रन ज्यादा थे, तो ही वाज ट्राइंग टू एक्सेलरेट, क्योंकि दूसरी तरफ से बाबर आजम भी सिंगल डबल पे। हुसैन तलत की जो यूटिलिटी बनती है ना, वो 1 डाउन या नंबर 4 तक बनेगी। ठीक है, 1 डाउन तो आपका बिल्कुल स्टैंप वाला बंदा है बाबर आजम, जो कि वाकई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। देखिए वो 70 भी करता है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर नजर आता है आपको फैसल भाई, इसमें तो कोई दो हर फॉर्मेट में अच्छा हो गया। अब तो खैर देखें, किसी ये होती है इन्वेस्टमेंट, आपने ये सही इन्वेस्टमेंट की कि आपने बाबर, देखें उमर अकमल पर की थी, जो इनसे जाके चिमटता है फिर आप बोल देंगे अच्छी जगह नहीं जा रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपको पता चल जाता है कौन किसके करीब है। नॉर्मली हमने हमेशा देखा है हर अदवार में, हर टीम में, कि जो एज ग्रुप में जरा ज्यादा फर्क नहीं होता ना, 20 से 22-24 साल वाले जो 2-3 लड़के होते हैं वो आपस में करीबी होते हैं। सही है। इस तरह से जो 30 से 35 वाले होते हैं वो आपस में क्लोज होते हैं। तो पाकिस्तानी टीम में का एक वो एक पूल बन जाता है, जरा एक अदब अदाब का सीनियर से मामला होता है। तो हमने देखा है शोएब मलिक से कोई ज्यादा बात नहीं करता, सरफराज अहमद पे भी सर झुका के लोग रहते हैं कि यार वो हमारा कप्तान है। वैसे कल दूसरा T20 खेलना है, एक एविडेंट हमें लग रहा है कि हफीज की वापसी हो जाएगी, और कौन उनकी जगह बैठेगा, और इसके अलावा कोई चेंजेस आप देखते हैं कि होनी चाहिए? देखें आसिफ अली को अब बताना होगा कि अगर उनमें कोई बात है तो वेरी ट्रू बताना होगा। बहुत चांसेस हो गए, लोगों ने मिस किया, साउथ अफ्रीकन ने भी कहा उसने यहाँ खेल के तजुर्बा, मैंने भी कहा कि वो तेज पिचेस का बॉल अच्छा है, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन नहीं। कल उसने जो स्टार्ट लिया लग रहा था वो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने टाइमिंग करने के चक्कर में विकेट गंवा दिया। अगर पूरा जोर लगा देते तो वो बाहर ही जाती। आसिफ अली को डीन जॉन्स जो कहते हैं, जो उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रहे हैं, वो कहते हैं ही इज अ रियल पावर हाउस, कि ये पावर हाउस है, इसके बैट के मीट पे बॉल लग गई ना तो ये किसी भी ग्राउंड को क्लियर करता है, और वो हमने देखा। वेरी गुड मसला ये आ रहा है कि वो स्पिनर अच्छे नहीं साबित हो रहे, इनिंग्स को बिल्ड करना। इमरान नजीर की स्टोरी हमारे सामने, इमरान नजीर एक्सेप्शनल टैलेंट था, बैकफुट पे तेंदुलकर वाला पंच रिकी पॉन्टिंग भी नहीं खेलते थे उस वक्त जब इमरान नजीर ने खेलना शुरू किया, और टोनी ग्रेग, जेफरी बाइकॉट ने तारीफों के पुल बांध दिया। लेकिन क्या हुआ कि व्हाट वी ऑल ऑफ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बैट्समैन हैज टू बी अ गुड थिंकर, वो हमें नहीं दिखता हमारे प्लेयर, वो नहीं दिखता। देखें हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमने 15 कर लिए तो अब हमें नेक्स्ट 15 बॉल्स कैसे खेलनी है। इन फ्लैट पिचेस पे आप प्लान कर सकते हैं, नहीं ऐसा मसला नहीं है। मोहम्मद हफीज अनलकी थे, लेकिन वासिफ भाई आपको नहीं लगता कि इसमें आपके जो बैटिंग कोच है उनका बड़ा रोल है? अगर एक प्लेयर में एक एक्सेप्शनल टैलेंट है तो अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेना, उसकी जो निटी-ग्रिटीज है, जो कमजोरियां है, उसको हैंडल करना आपके स्टाफ का काम है। बेचारे खुद नेक्स्ट लेवल पर नहीं गए ना, वो सुना है वो रात में चक्कर मारते रहते हैं। बुक में मैंने बहुत सौ को खेलता हुआ देखा। अगर एंडी फ्लावर ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो यकीन करें आज वो क्या क्या देखें, डायरेक्टर क्रिकेट रहे हैं वो। इंग्लिश शो का हमारे वक्त खत्म हुआ है, हम आपसे कल दोबारा बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के अच्छी परफॉर्मेंस दे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।